तो गाइस आई टीचर आस्थान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको पढ़ाने वाली आर बेसिक 12th मैथ का ऑलराउंड सिलेबस है ना। तो मैंने आपको पिछले वीडियो तक बता दिया था। एक तो मैंने बता दिया था आपको तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसकी एक्सरसाइज भी करवा दी थी है ना। और बाकी के अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको शॉर्ट्स बना के डाल दूँगी, आप देख सकते हो। और आज मैं अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, उसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह किसे कहते हैं ना। तो आव्यूह किसे कहते हैं, सबसे पहले तो वो समझ में आना चाहिए कि आव्यूह कहते किसे हैं। ये देखिए, ये क्या है, आव्यूह की परिभाषा, संख्याओं एवं फलनों का आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। पहले तो आपको ना रटने की कोई जरूरत नहीं है, आव्यूह किसे कहते हैं वो परिभाषा से समझो आप। संख्याओं फलनों, संख्या पहले तो संख्या क्या होती है, कोई भी मतलब नंबर 1 2 3 4 ये सब शामिल होंगे है ना, ये होंगे नंबर। लेकिन फलन में क्या है, फलन किसे कहते हैं, फलन कहते हैं चर अचर राशियों के जो योग से बनता है उसे फलन कहते हैं। योग गुणा भाग से, जैसे x प्लस में 2, x माइनस 3, x भी हो सकता है खाली x माइनस 3, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सब क्या हो गए फलन। तो फलन भी आ सकते हैं और क्या आ सकते हैं, संख्या भी आ सकती है कोई भी है ना। तो उनका क्रम विन्यास, आयताकार क्रम विन्यास। तो सबसे पहले तो क्या है कि आव्यूह को डिनोट करते हैं कोई भी कैपिटल नंबर से। कैपिटल नंबर जैसे मैंने कैपिटल एस से, कैपिटल एक्स से, कैपिटल वाई से, कैपिटल जेड से, सबसे आपको आगे दर्शाया मिलेगा। बी से भी दर्शाते हैं, मतलब कैपिटल नंबर से है ना। तो मैंने दर्शा दिया जैसे एस से। तो मैट्रिक्स आयताकार बताया था, तो आयताकार कुछ ऐसे है ना। आयताकार क्रम विन्यास होता है, किन किन का होता है, संख्या और फलनों का। ठीक है, तो जैसे मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गई मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, संख्याओं फलनों का आयताकार क्रम विन्यास, दिख गया। अब सबसे पहले आप पूछोगे कि आव्यूह में तो ये होती है, रो होती है और क्या होता है, कॉलम होते हैं, पंक्ति। तो सबसे पहले आपको ना आव्यूह बता रही हैं, तो मुझे समझ में आना चाहिए आपको कि आव्यूह होता क्या है। तो उसके जो अंदर की जो अगले की डेफिनेशन है वो मैं आपको अब बता रही हूँ ये होता क्या है। देखो, आव्यूह में दो चीज़ तो सबसे मोस्ट होती है कि आव्यूह बनता किससे। ये बनता है पंक्ति मतलब रो और कॉलम। कॉलम मतलब स्तंभ। अब एक तो आप समझ गए होगे पंक्ति किसे कहते हैं। पंक्ति तो होती है आडी रेखा, आडी ऐसी है ना, मतलब कि टेढ़ी, और क्या है मतलब कि लेफ्ट से राइट। ठीक है, और कॉलम क्या होता है, ऊपर से नीचे एक सीधी रेखा होती है, उसे कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई, इनसे मिलकर अपनी मैट्रिक्स बनती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अपनी टेढ़ी रेखा कितनी है, मतलब कि आडी पंक्ति कितनी है, 1 2 3। अब अपने कॉलम कितने हैं, देखो 1 और 2। कहने का मतलब अपनी पंक्ति तो कितनी हो गई 3 और कॉलम कितने हैं 2। ये बात हुई ना। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आव्यूह की कोटि, मतलब कि आव्यूह की कोटि मतलब कि डिग्री कैसे निकालते हैं, आपको कैसे पता होना चाहिए कि ऑर्डर कितने कोटि का है ये आव्यूह है ना। तो इसको मैट्रिक्स ही बोलेंगे हिंदी मीडियम वाले भी। तो आव्यूह की डिग्री कितनी होगी, मैट्रिक्स की कोटि कितनी होगी। तो कोटि कैसे निकालते हैं वो देखो आप। ठीक है, कोटि कैसे निकालेंगे वो है m गुणा n। वो अपन को इधर लिखना है, m गुणा n वाली चीज़ है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी आपको बता के। तो आप देखो कोटि किसी m गुणा n से दर्शाते हैं, जहाँ m जो होता है, जहाँ जो m होता है वो m किसकी संख्या होती है, अपनी पंक्तियों की संख्या, पंक्ति की संख्या मतलब कि रो की संख्या कितनी है वो तो m गुणा n क्या है, स्तंभ। अपने m क्या है, स्तंभ की संख्या मतलब कि कॉलम की संख्या। ठीक है, ये तो पंक्ति हो गई, ये स्तंभ हो गए। तो m गुणा n, तो पंक्ति कितनी है अपनी, इधर देखो, एक तो 1 2 3, अपनी पंक्ति 3 है तो 3, m की जगह 3 आ गया, क्रॉस। अब अपने स्तंभ कितने हैं, मतलब कि कॉलम कितने हैं, लंबी वाली रेखा कितनी है, 2 है तो 2।
इसकी कोटि क्या हो गई, अपना मैट्रिक्स कितनी कोटि का है, 3 गुणा 2, 3x2 मैट्रिक्स का अपना है मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एक बात आपको आव्यूह की कोटि की पता चल गई। अब आव्यूह में कितने अवयव होंगे, आव्यूह में अवयवों की संख्या, ठीक है। अवयवों की संख्या किसके बराबर होगी, अपनी कोटि की गुणा करने से। जो अपनों को मैथमेटिकल जो मान मिल रहा है, मैथमेटिकल वैल्यू जो अपनों को मिलेगी वो इसमें उतने ही अवयव होंगे। जैसे अपने ऊपर जो मैट्रिक्स थी वो 3x2 की थी, मतलब 3 गुणा 2 इसकी क्या है, कोटि है। तो अपने पास अवयव कितने होंगे, 3 गुणा 2 बराबर 6। तो कहने का मतलब अपने पास अपनी मैट्रिक्स है उसमें 6 अवयव होने चाहिए। तो देखो है क्या, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6। तो ये तो बात हो गई आव्यूह के अंदर क्या क्या होता है, तो कोटि क्या होंगी और पंक्ति और स्तंभ क्या क्या होते हैं। दूसरी बात, अभी देखो आपको अगर आपको आव्यूह मतलब मैट्रिक्स दे के रखा है तो आप मतलब कि उसकी कोटि डिग्री निकाल दो कि कैसे निकालते हैं ना, पहले पंक्तियों की संख्या गुणा में उसकी स्तंभों की संख्या। अब आपको ना आपको डिग्री दे दे फिर आपको पूछ ले कि कितने, मतलब कि आपको मैट्रिक्स पूछ ले, आपको डिग्री दे दे फिर मैट्रिक्स पूछे आपको, तो आप कैसे बनाओगे, उल्टा जस्ट इसका मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको 3x3 की क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी 3x3 की। तो कहने का मतलब एक तो आपके पास 3 तो क्या होंगी, पंक्ति मतलब रो होंगी, और 3 ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। मतलब कि 3, ये मैं आपको खींच के बता रही हूँ, आपको खींचना नहीं है वैसे पर बता रही हूँ। 3 ही पंक्ति होंगी, 3 स्तंभ होंगे, मतलब 3 रो और 3 कॉलम, ठीक है। है ना, आपको समझ में आया होगा। तो 3x3 की कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। है ना, तो वो आपको लिखना है, मैं लिख के बता रही हूँ, आपको फिर समझाती हूँ। 1 3 8 2 1 8 2 2 8 2 3 8 3 1 8 3 2 8 3 3, ठीक है। ये हो गया आपका मैट्रिक्स। तो आपको समझना होगा, समझना कैसे है वो आपको देखना है। तो अपनी पंक्ति एक है, सबसे पहले जो आपका अवयव होगा, मैं आपको बताना भूल गई कि मैट्रिक्स के अंदर जो वो आएंगे, मैट्रिक्स अपने जो संख्या आएंगी कुछ भी मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 4 ये सब, ये जो अंदर वाली जो संख्या है वो इसके अवयव कहलाएंगे। जैसे सेट में नहीं कहलाते थे वैसे इसके अवयव कहलाएंगे, ठीक है। तो भाई देखो आपको समझना कैसे, 3x3 की बनानी थी पहले। तो आपको पता होगा कि 3x3 का मतलब क्या है, पंक्ति की संख्या 3 है, स्तंभ की संख्या 3, रो 3 है और कॉलम भी 3 है, ठीक है। तो ये आपने बना दिए। अब ठीक है, m गुणा n का मतलब पता है क्या है, पहले तो पंक्ति की संख्या आएगी फिर कॉलम की संख्या। जो अवयव है अपना, अवयव जो अपना है उसमें मैंने देखो पंक्ति सारियों में एक एक ले रखी है, मतलब कि पहली पंक्ति है ना, इसी वजह से एक एक एक। अब कॉलम एक था इसलिए 1 आ गया, तो एलिमेंट का नाम क्या हो गया, A11। अब यहाँ पे पंक्ति एक है लेकिन कॉलम 2 है, कॉलम का नंबर 2 है तो इसलिए 1 2 आ गया। अब यहाँ पंक्ति एक चल रही है लेकिन कॉलम का मतलब स्तंभ तीसरा है, देख लो खड़ी रेखा में तीसरा, इसलिए 1 3 नाम है इसका। अब इसी प्रकार से अपन सेकंड रो में चलेंगे, सेकंड पंक्ति में तो पहला अवयव है उसका 2 तो पहले आएगा क्योंकि सेकंड पंक्ति है, फर्स्ट आएगा क्योंकि पहले कॉलम है ना। अब इसी तरीके से सेकंड पे पहुंच गए तो सेकंड ही पंक्ति है देखो और सेकंड ही कॉलम, इसलिए एलिमेंट का नाम क्या हो गया, A22। अब अपन थर्ड पे गए तो अपना देखो पंक्ति 2 है इसलिए 2 और कॉलम 3 है इसलिए 3, तो एलिमेंट का नाम क्या हो गया, A23, ठीक है। अब इसी प्रकार से थर्ड रो में आ गए तो 3 3 शुरू में आएंगे और फिर 1 2 3, क्योंकि कॉलम के हिसाब से 1 2 3 बाद में आ गए। तो आपको बनाना आना चाहिए ये सब, A11 A12 A31। तो सबके पहले ध्यान रखना है कि ऊपर तो क्या ही आएंगे, 2 में आए ना तो इतना हो जाता है, इतना। ये तो किसकी बन गई, 3x3 की। अब मैं आपसे पूछूं, आप बनाओ 3x2 की। 3x2 की आप कैसे बनाओगे, कुछ ऐसे बनाओगे।
ऐसे बनाओगे 3 × 2 मतलब कि आपके पास पंक्ति 3 होनी चाहिए, पंक्ति 3 होनी चाहिए। लो भाई मैंने लिख लिए, पंक्ति 3 है अपने पास। अब कॉलम कितने होने चाहिए? 2, ठीक है। तो पंक्ति पहली है और कॉलम भी पहला है, तो ये 1 1 अपनी पंक्ति पहली है और कॉलम क्या है? दूसरा, तो ये 1 2। अब पंक्ति दूसरी, कॉलम फर्स्ट, और दोनों चीज़ दोनों हो गई, सेकंड सेकंड है कॉलम और रो भी। इसमें पंक्ति थर्ड है, कॉलम फर्स्ट है। अब इसमें पंक्ति थर्ड है, कॉलम 2 है, ठीक है। ये हो गई 3 × 2 की। अब इसमें अवयव कितने होंगे? 6, और ऊपर में 6 है तो गिन लो 6 ही है। अब ऊपर वाली जो 3 × 3 की बनाई थी एलिमेंट, अवयव कितने होने चाहिए? m × n, तो 3 × 3, 3 3 9, 9 के बराबर होने चाहिए। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना। तो ये तो हो गई मैट्रिक्स में डिग्री, मैट्रिक्स के अवयव और मैट्रिक्स में पंक्ति और रो और मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, ये बात तो हो गई इतनी। अब देखो आपकी बुक में से क्वेश्चन पूछे जाने वाले वैसे क्वेश्चन करवाती हूँ। जैसे मैं आपके पास मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दे दी 1 2 3 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब इसमें से आपको पूछ रहा है कि आप निकालो एक तो A 3 2 और A 2 1 2 2, तो ये एलिमेंट आपको निकालने। तो A 3 2 मैं सबसे पहले निकालूंगी, तो सबसे पहले मैं देखूंगी अवयव में 3, तो मैं थर्ड रो में चली जाऊंगी, तीसरी पंक्ति में। तो तीसरी पंक्ति क्या है? 1 2 3, ये आ गई तीसरी पंक्ति में, ये है। लेकिन दूसरे स्थान पे जाना है, दूसरे कॉलम में, तो दूसरा कॉलम ये है, तो दूसरा कॉलम ये है। तो यहाँ क्या आएगा? A 32 मतलब A 3 2 क्या आएगा? 2। अब इसी प्रकार से A 2 2 जल्दी काटूंगी, तो सबसे पहले मैं पंक्ति में जाऊंगी, तो A 2 2, तो मैं दूसरी पंक्ति में चली गई। अब कॉलम भी मेरा दूसरा होना चाहिए, तो इधर से दूसरा कॉलम क्या है? 5, तो A 2 2 मेरे पास क्या आएगा? 5। ये तो हो गए एलिमेंट कौन से क्या है, आपको समझ में भी आया होगा। अब मैं आपको बता रही हूँ तो क्वेश्चन देखो, ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। यदि किसी मैट्रिक्स में 8 अवयव है, 8 एलिमेंट है, तो उसकी संभव कोटि क्या होंगी, मतलब उसकी पॉसिबल डिग्री क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 8 अवयव हैं, और अवयव कैसे निकालते थे मैंने बताया था कि किसी अवयव की अगर m × n कोटि का है तो वो 3 × 2 भी हो सकता है, 3 × 3 भी हो सकता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। तो ये तो होती है इसकी कोटि लिखने का तरीका, कि जैसे मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, उसमें मैंने लिख दिया कि मेरा है 2 × 2 की है, तो कहने का मतलब मेरे पास कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो ये तो मैंने लिख दी मैट्रिक्स लिखने का तरीका, ये है इसकी क्या है? डिग्री है। लेकिन इसके जो अवयव हैं, अवयव मैंने कैसे निकालना बताया था कि इसका गुणा करने से क्या मिलेगा, तो 2 × 2 = 4, तो 4 इसके क्या है अवयव? देखो 1 2 3 4 इसके अवयव हैं। जैसे आपने को ऊपर क्या दे रखा है कि अवयव अपने पास 8 है, तो आपको ज़रूरी नहीं है ये बना के देखो किसके। अब 2 × 2 की गुणा 2 × 2 अपने को क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है, ठीक है। 4 मिल रहा है, तो अपने को 8 अवयव देख के रखे हैं, मतलब 4 जैसे। तो अपने पास देख के रखा है m × n = 8 दे रखा अपने को। तो अपने को m × n निकालना है कि कितने कितने हो सकते हैं m × n। m की जगह क्या रखे, n की जगह क्या रखे कि अपने पास 8 आए। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कितनी भी, 1 भी हो सकती है, लेकिन सब में 2 होती हैं, क्योंकि 1 को उसी संख्या से गुणा करेंगे तो वापस वही मिलेगी। तो 2 तो लगभग सभी की पॉसिबल हैं, और भी पॉसिबल हो जाती है, 3 4 तो सबकी हैं। तो देखो 8 किस किस के गुणा करने से मिलता है, ये देखो, ये देख के रखा है आपको अवयव, लेकिन आपको ये पता नहीं है, तो ये कैसे निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए अपने को, जैसे मैं 8 मेरे को चाहिए, तो मैं 1 × 8 कर दूं तो भी 8 आ रहा है, 8 × 1 कर दूं तो भी 8 आ रहा है, 2 × 4 कर दूं तो भी 8 आ रहा है, और 4 × 2 कर दूं तो भी 8 आ रहा है। तो ये सब क्या है? अपनी कोटियाँ। ये सब तो मैंने बताया था गुणा करने से जो मिलेगा वो तो क्या है? अवयव, एलिमेंट।
लेकिन अपने पास जो ये चीज़ m क्रॉस n है, ये क्या है, कोटि, मतलब कि डिग्री। तो इसकी संभव डिग्री क्या हो गई, इसकी संभव डिग्री यही होंगी 1 गुणा 8, 8 गुणा 1, 2 गुणा 4, 4 गुणा 2, क्योंकि किनके गुणा करने से वो मिल रहा है। तो डिग्री को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 क्रॉस 1,8, 8,1, 2,4, 4,2, ये इसकी संभव डिग्री हैं। अब इसी प्रकार से मैं आपको दे दूँ कि किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट हैं, तो इसकी वो क्या होंगी, इसकी डिग्री बताओ, वो बताओ इसकी संभव डिग्री क्या है, पॉसिबल डिग्री कितनी है। तो मैं कर दूँगी, एक तो 1 गुणा 12, 1 12 गुणा 1, 1 3 गुणा 4, 1 4 गुणा 3, और 1 6 गुणा 2, 1 2 गुणा 6, ये सब आ रही है ना। तो 12 इनके गुणा करने से तो डिग्री क्या होगी, 1 गुणा 12, 12, 1 3 4, 4 3 2 6, 6 2, ये सब मेरे पास क्या आ गई, इसकी डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाती हूँ। ये देखिए, आपको क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसे 3 गुणा 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव इसके द्वारा प्राप्त है। तो प्रत्येक अवयव में जो मान आएगा उसमें अपन आई और जे में अपन आई की जगह तो वो रखेंगे जो अपना है, और पंक्ति की संख्या, और जे की जगह अपन रखेंगे कॉलम की संख्या, ठीक है, मतलब स्तंभ की संख्या। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 3x2 की अवयव अपने आपके पास क्या बनेगी। 3x2 की मैं झट से बना दूंगी, देखो 3x2 मतलब कि मेरे पास 3 पंक्ति होनी चाहिए, देखो बन गई, और 2 क्या होनी चाहिए, कॉलम, ठीक है। तो इसके नाम कैसे देंगे, 1 1 2, 2 1 2 2, 3 1 और 3 2, यही तो बात है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें बोल कर जिसके अवयव इसके द्वारा प्रदत्त है, प्रदत्त मतलब प्राप्त है, कुछ भी है जो क्वेश्चन है, तो इसमें प्रत्येक में प्रत्येक के मान निकालने अपनों इसमें रख के। जैसे ए 1 1 है अपने पास, तो ये 1 1 का क्या मतलब है पता है, ए 1 1 का मतलब है अपने को आई की जगह तो रखना है 1 और जे की जगह भी 1 रखना है, ठीक है। फिर ये 1 1 का मान आ जाएगा, तो मैंने रख दिया 1/2 मोड ऑफ आई मतलब 1 माइनस 3 गुणा जे मतलब 1, ठीक है। 1/2, 1 में से 3 गए तो वैसे तो बचनी चाहिए -2, लेकिन मोड चिन्ह का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का मोड, कोई भी चीज़ का मोड, जैसे x = माइनस मोड, तो ये दोनों चीज़ बराबर है। मोड का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर माइनस करके निकालेंगे तो प्लस में निकलेगी, ठीक है। मोड का मतलब प्लस में निकलना होता है, किसी चीज़ का प्लस में निकलेगी, ठीक है। तो 1 - 3 -2, तो मोड से निकलेगी तो 2/2 कट जाएंगे, तो 1 आ जाएगा। कहने का मतलब 11 अपने पास क्या आ गया, 1। तो नई मैट्रिक्स पूछ रहा है वो 3 2 से बनने वाली, तो 11 का मान अपने पास आ गया 1। अब इसी प्रकार से 12 का निकालूंगी मैं, A12 का, तो मैं निकालूंगी 1/2, तो आई की जगह तो 1, माइनस से मोड था भाई, आई की जगह 1 और माइनस में 3 गुणा जे की जगह 2, तो 1 - 2, 1 - 6, तो माइनस का 5, मोड में था प्लस में हो गया, तो 5/2, तो इधर क्या आ गया 5/2। अब इसी प्रकार से मैं निकालूंगी 821 की, 1/2, 2 माइनस 3x1, तो 2 में से 3 गए तो कितना बचना चाहिए, -1, लेकिन मोड है तो प्लस का 1/2, 1/2। इसी प्रकार से बाकी की निकाल लें तो आपके पास मिल जाएंगे ये, ठीक है। ये है आपके पास 3x2 की मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट इस तरीके से हैं।
ये अपने पास कंडीशन दे रखी थी, उसमें मान रख दो बस, आई और जे के रखते जाओ, मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स बनानी आनी चाहिए 3x3 की, 3x2 की, जो मैंने आपको बता दिया। वीडियो समझ में नहीं है तो वापस से देख लो, है ना। और आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको ऑलराउंड सिलेबस करवाऊंगी, विश्वास रखिए। आपको वीडियो अपलोड करती रहूँगी। इसके आगे आपको डेरिवेशन, इंटीग्रेशन वगैरह सब, डिटरमिनेंट सब कुछ करवाऊंगी। हाँ, मेरे को पता है 30% कोर्स घटा भी है, पर मैं आपको सारा पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे प्लीज़ बने रहिए एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए, है ना, कर ना। तो एंड देन कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।